हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं सिद्धार्थ वत्स रीजनिंग विद सिद्धार्थ वत्स सीरीज के तहत एक नई वीडियो लेके आया हूं। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। कल जो लास्ट क्वेश्चन मैंने छोड़ा था, पहले इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ये क्वेश्चन में क्या बोला गया था? n रैंक्स फिफ्थ इन ए क्लास, s इज एट फ्रॉम लास्ट। कोई क्लास है जिसमें n की जो रैंक है वो फिफ्थ है एंड s इज एट फ्रॉम लास्ट। s जो है वो लास्ट से एट है। क्लियर है? इफ t इज सिक्स आफ्टर n, t इज सिक्स आफ्टर n, n के बाद सिक्स, n पांचवें नंबर पर है, इससे आगे सिक्स पोजीशन कौन सी होगी? 11th। तो t की पोजीशन क्या है? 11th। t is sixth after n and just in the middle of n and s। देखो n और s दोनों के मिडल में है, n और s दोनों के मिडल में है। मिडल में है तो मतलब n और t का जितना गैप है उतना ही गैप t और s का होगा, उतना ही गैप t और s का होगा। क्लियर है? तो देखो अगर ये 11th पर है, ये 5th पर है, दोनों का गैप कितना है? 6 का। दोनों का गैप कितना है? 6 का। तो s और t के बीच भी 6 का गैप होगा, s और t के बीच भी 6 का गैप होगा। तो s की पोजीशन स्टार्टिंग से कितनी आएगी? s की पोजीशन स्टार्टिंग से कितनी आएगी? देखो हमें ये पता है कि s माइनस टी इज इक्वल टू 6, t की वैल्यू हमें पता है 11, तो s की वैल्यू कितनी आ गई? ये माइनस 11 इधर आएगा, प्लस होगा, तो 11 प्लस 6 17 आ गई। s की वैल्यू कितनी आ गई? 17। अब हमें s की वैल्यू पता है स्टार्टिंग से, s की वैल्यू पता है लास्ट से, तो अब तो कोई प्रॉब्लम रहा ही नहीं। t इज इक्वल टू एल प्लस आर माइनस वन, फॉर्मूला यूज करेंगे। t l की वैल्यू कितनी है? 17, r की वैल्यू कितनी है? 8, माइनस वन कर देंगे। 17 प्लस 8 माइनस 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 24। कितना हो जाएगा? 24। क्लियर है? 17 प्लस 8 करेंगे 25 आएगा, 25 माइनस 1 करेंगे तो 24। इजी क्वेश्चन था, आई होप ये आपका आंसर आया होगा। तो चलिए आज के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा नंबर टेस्ट, नंबर रैंकिंग और उसके साथ ऑर्डर रैंकिंग। दोनों तरह के दोनों टाइप्स हम कंप्लीट करेंगे आज। तो सबसे पहले हम नंबर टेस्ट देखते हैं। नंबर टेस्ट में किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले जो नंबर टेस्ट होता है उसमें गिवन होता है कि भाई एक सीरीज ऑफ नंबर्स गिवन होगी, कुछ नंबर्स की सीरीज गिवन होगी और उस सीरीज में से हमें गिवन इंस्ट्रक्शंस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन सोल्व करने होंगे। दैट इज इंस्ट्रक्शंस दे दी जाएंगी, लाइक विच नंबर इज preceded by this number, which number is preceded by this number, which number is followed by this number। क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चंस देखने के बाद हमें अच्छे से समझ में आएगा क्वेश्चन। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमें ये सीरीज गिवन है नंबर्स की, स्टार्टिंग फ्रॉम हियर एंड एंडिंग एट 6। पहला जो क्वेश्चन है इस सीरीज पर बेस्ड, ये जो नंबर्स की सीरीज गिवन है इस पर बेस्ड ये जो पहला क्वेश्चन है वो देखते हैं। हाउ मेनी ऑड नंबर्स आर देयर इन द सीक्वेंस ईच ऑफ व्हिच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय एन ऑड नंबर। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा गया कि ऐसे कितने ऑड नंबर्स हैं, आर देयर इन द सीक्वेंस विच ईच ऑफ विच, ऐसे कितने ऑड नंबर्स हैं जो फॉलो भी किसी ऑड नंबर से ही हो रहे हैं। इमीडिएटली फॉलोड मतलब राइट आफ्टर दैट ऑड नंबर कम्स ऑड नंबर। क्लियर है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई इस सीरीज में ऑड नंबर्स कितने हैं, कौन कौन से ऑड नंबर्स है। यहां पर है, यहां पर, ये जितने भी ऑड नंबर्स हैं सबसे पहले मैं ऑड नंबर्स को मार्क कर लूंगा। क्लियर है? ऑड नंबर्स मैंने मार्क कर लिए। अब इन ऑड नंबर्स में से मैं उनको मार्क करूंगा जो फॉलो भी किसी ऑड नंबर से हो रही हैं, फॉलो भी किसी ऑड नंबर से हो रही है। जैसे 5 है, 5 के जस्ट बाद क्या है? 1, और 1 क्या है? एक ऑड नंबर है। 1 क्या है? ऑड नंबर है। तो एक नंबर हमारा ये हो गया। दूसरा 1, क्या ये ऑड नंबर से फॉलो हो रहा है? नहीं हो रहा, तो मतलब ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। उसके बाद 7, क्या ये ऑड नंबर से फॉलो हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, तो मतलब ये भी होगा। 3, ये भी ऑड नंबर से फॉलो हो रहा है। इसके जस्ट बाद क्या है? 9, वो भी एक ऑड नंबर है।
9 के बाद क्या है 8, तो मतलब ये हमारे आंसर में नहीं आ सकता। 5 के बाद क्या है 7, तो मतलब ये भी होगा। 7 के बाद क्या है 2, ये नहीं हो सकता। यहां पर 3 के बाद 1 के बाद 5, तो मतलब ये दोनों होंगे, बट क्या ये होगा, नहीं होगा। 3 के बाद 8, 5 के बाद 2, 3 के बाद 4, 9 के बाद 6, इनमें से कोई भी नंबर नहीं होगा। तो ऐसे कितने नंबर्स आए जो फॉलो भी इमीडिएटली किसी और नंबर से ही हो रहे हैं? 1 2 3 4 5 6, कितने नंबर आए? 6। क्लियर है? विच आर फॉलोड बाई एन ओड नंबर, ऐसे कितने नंबर्स हैं? 6 नंबर्स है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसमें पूछा गया था, यही पूछा गया था फॉलोड बाई एन ओड नंबर। ओड नंबर से फॉलो हो रहे, तो ये फॉलो हो रहा है ओड नंबर से, इसके बाद 1 आ रहा है। ये फॉलो हो रहा है ओड नंबर से, इसके बाद 3 आ रहा है, इसके बाद 9 आ रहा है, 5 के बाद 7 आ रहा है, 3 के बाद 1 आ रहा है, 1 के बाद 5 आ रहा है। तो ये सभी नंबर्स ओड नंबर से फॉलो हो रहे हैं, तो मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 6। दैट इज 6 नंबर्स आर देयर इन द सीरीज व्हिच आर इमीडिएटली फॉलोड बाय एन ओड नंबर, व्हिच आर इमीडिएटली फॉलोड बाय एन ओड नंबर। क्लियर है? इसी तरह का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी ओड नंबर्स आर देयर इन द सीक्वेंस व्हिच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड by an odd number but immediately followed by an even number। अब की बार हमसे क्या पूछा गया है? ऐसे कितने odd numbers हैं जो preceded यानी कि जिनके पहले तो एक odd number आता है and just after एक even number आता है। just after क्या आता है? even number आता है। तो ये फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? देखो, हमें ओड नंबर के दोनों तरफ देखना है, हमें ओड नंबर के दोनों तरफ देखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? ओड नंबर्स को मार्क कर लेंगे, ओड नंबर्स को मार्क कर लेंगे, देखेंगे कौन कौन से ओड नंबर्स हैं। 5 3 1, ओके, क्लियर है? यही ओड नंबर्स हैं। अब इनमें से हमें क्या देखना है? इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय एन ओड नंबर, जिनसे तुरंत पहले एक ओड नंबर हो, जिनसे तुरंत पहले ओड नंबर हो। क्या इससे पहले कोई ओड नंबर है? नहीं है, मतलब ये रिमूव हो गया, कट हो गया। इससे पहले एक ओड नंबर है? बिल्कुल है। इससे पहले ओड नंबर है? नहीं है। इससे पहले? हाँ है। इससे पहले भी है। इससे पहले ओड नंबर? नहीं है। इससे पहले ओड नंबर है। इससे पहले ओड नंबर? नहीं है। इससे पहले ओड नंबर है। इससे पहले भी ओड नंबर है। ठीक है, इससे पहले ओड नंबर नहीं है, तो मतलब ये भी कट हो जाएगा। इससे पहले भी ओड नंबर नहीं है, ना इससे पहले ओड नंबर है और ना ही इससे पहले ओड नंबर है। दो कंडीशंस हमने फुलफिल कर ली, पहली कि नंबर ओड होना चाहिए और दूसरी कि उस नंबर से पहले भी क्या होना चाहिए? ओड नंबर होना चाहिए। अब तीसरी कंडीशन क्या है? तीसरी कंडीशन के अकॉर्डिंग इस नंबर के तुरंत बाद एक इवन नंबर होना चाहिए। इस नंबर के तुरंत बाद एक इवन नंबर होना चाहिए। जो हमारे मार्क नंबर्स हैं इनको चेक करते हैं, क्या इसके बाद इवन नंबर है? तो मतलब ये फॉलो कर रहा है कंडीशंस को। इसके बाद इवन नंबर नहीं है, तो मतलब ये वाला फॉलो नहीं कर रहा। 9 है, 9 के बाद इवन नंबर है, तो ये फॉलो कर रहा है। क्लियर है? इस 7 के बाद इवन नंबर है, तो ये भी फॉलो कर रहा है। इस 1 के बाद इवन नंबर है? नहीं है। इस 5 के बाद इवन नंबर है, तो ये भी फॉलो करेगा, ये भी फॉलो करेगा। तो इस केस में कितने नंबर्स बने ऐसे जिनके जस्ट पहले एक ओड नंबर है और जस्ट आफ्टर एक इवन नंबर है? 1 2 3 एंड 4। टोटल कितने नंबर्स बने ऐसे? 4। क्लियर है? अब इसी तरह से कुछ भी बोला जा सकता है, कुछ भी सीरीज में पूछा जा सकता है कि भाई क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। तो कुछ भी आपसे पूछा जाए, सबसे पहले आप कंडीशन वाइज नंबर्स को मार्क करते चलोगे। मार्क करने के बाद इसमें सिंबल्स भी दे सकते हैं, इसमें अल्फाबेट्स भी दे सकते हैं, इसी में मिक्स करने के लिए। अब नंबर्स तो है ही, तो नंबर्स में ये भी पूछा जा सकता है कि भाई कितने नंबर्स ऐसे हैं जिनके तुरंत बाद, कितने ओड नंबर्स ऐसे हैं जिनके जस्ट आफ्टर 8 आता है, कितने 8 ऐसे हैं जिनके जस्ट आफ्टर 8 से छोटा नंबर आता है, जिनके जस्ट आफ्टर 8 से बड़ा नंबर आता है। बड़ा नंबर मतलब 9, जिनके जस्ट आफ्टर 9 आता है। तो इस तरह से कुछ भी कंडीशंस दी जा सकती है और किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर है? तो इस तरह के क्वेश्चंस में मेरे ख्याल से आपको ज्यादा डाउट आएगी नहीं। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इफ इट इज पॉसिबल टू फॉर्म अ नंबर which is perfect square of a 2-digit number
टू डिजिट और नंबर यूजिंग सेकंड, फोर्थ एंड 7 डिजिट्स ऑफ द नंबर 73914268658। सबसे पहले जो नंबर मेरे को यहाँ पर गिवन है, पहले मैं ये नंबर लिख लेता हूं। क्या नंबर है? 739142658, 142658। अब इस नंबर की हमें कौन कौन सी डिजिट लेनी है? इस नंबर की हमें लेनी है सेकंड, फोर्थ एंड 7 डिजिट। तो सेकंड डिजिट क्या है? 3, 4 डिजिट क्या है? 1, और 7 डिजिट क्या है? 5, 6, 7 डिजिट क्या है? 6, 5, 7 डिजिट क्या है? 6। क्लियर है? अब क्या पूछा गया है? यूजिंग ईच ओनली वंस, हर एक को एक एक बार यूज करके हमें ये बताना है कि क्या 3, 1 और 6 से कोई ऐसा परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन सकता है जो किसी 2 डिजिट ओड नंबर का स्क्वायर हो, किसी 2 डिजिट ओड नंबर का स्क्वायर हो। पहले तो हम देखते हैं 3, 1 और 6, क्या इनसे कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन सकता है? सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, नंबर्स क्या क्या बन सकते हैं। 3, 1, 6, 3, 6, 1, 1, 3, 6, 1, 6, 3 एंड 6, 1, 3, 6, 3, 1, ये नंबर्स बनेंगे। अब देखो, क्या 316 किसी का स्क्वायर होता है? नहीं होता। 361, हाँ ये होता है, ये होता है स्क्वायर। किसका स्क्वायर होता है? 19 का। किसका स्क्वायर होता है? 19 का। इसके अलावा 136, 163, 613, 631, इनमें से कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? इफ इट इज पॉसिबल टू फॉर्म अ नंबर विच इज परफेक्ट स्क्वायर। इससे आगे क्वेश्चन में दिया था फाइंड व्हाट विल बी द सेकंड डिजिट ऑफ दैट ओड नंबर। इस ओड नंबर की सेकंड डिजिट क्या है? 9। इस ओड नंबर की सेकंड डिजिट क्या है? 9। क्लियर है? तो इसमें हमें क्या बताना था, इन 3 डिजिट्स को यूज करके क्या हम कोई ऐसा परफेक्ट स्क्वायर नंबर बना सकते हैं जो किसी ओड नंबर का हो? अगर हाँ, तो उस ओड नंबर की सेकंड डिजिट क्या होगी वो हमसे पूछी गई थी। सेकंड डिजिट क्या है? 9। सेकंड डिजिट क्या है? 9। क्लियर है? तो नंबर भी पूछा जा सकता है, डिजिट भी पूछी जा सकती है नंबर की कोई भी, या फिर नंबर का 2 टाइम्स 3 टाइम्स कुछ भी पूछा जा सकता है। एक बार आपके पास नंबर आ गया तो आप सब कुछ आंसर कर सकते हो काफी इजीली। क्लियर है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ ऑर्डर रैंकिंग के क्वेश्चंस देखते हैं। ऑर्डर रैंकिंग मतलब प्लेस्ड इन अ ऑर्डर, ठीक है? मतलब किसी भी हाइट के ऑर्डर में, वेट के ऑर्डर में, रैंक के ऑर्डर में, किसी भी ऑर्डर में किसी पर्संस को, ऑब्जेक्ट्स को, या फिर किसी भी तरह से ऑर्डर में प्लेस करना, वो होता है ऑर्डर रैंकिंग। ठीक है? अब पहला जो क्वेश्चन है हमारा ऑर्डर रैंकिंग का, उसमें बोला गया 7 boys A B C D E F and G are standing in a row in ascending order of their heights। हाइट के असेंडिंग ऑर्डर में खड़े हैं। असेंडिंग ऑर्डर में खड़े होने का मतलब, अगर ये लाइन है, इस लाइन पर वो खड़े हैं, तो ये पहला, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और ये सातवां, ये है उनका स्टैंडिंग ऑर्डर। क्लियर है? ये है उनका स्टैंडिंग ऑर्डर। मतलब सबसे छोटा जो है वो सबसे इधर खड़ा है और सबसे बड़ा जो है वो सबसे इधर खड़ा है। क्लियर है? F is the tallest boy। F is the tallest boy, तो मतलब ये कौन है? F है। ये कौन है? F, क्योंकि ये tallest boy है, क्वेश्चन में गिवन है। B is in between C and D। B जो है वो C और D के बीच में है। C और D के बीच में है, बट हमें ये गिवन नहीं है यहाँ पर अभी कि B जो है वो C से बड़ा है या फिर D से। तो मतलब इस केस में B C से बड़ा है, और केस ये भी हो सकता है कि B जो है वो C से बड़ा ना होकर D से बड़ा हो और C से छोटा हो। क्लियर है? अब आगे चलते हैं। इन बिटवीन A एंड D देयर वर 3 boys। इन बिटवीन A एंड D, A और 1 2 3 D, A और D के बीच में 3 boys खड़े हैं। ठीक है? A और D के बीच में 3 boys हैं। बिटवीन 3 boys, G stands जस्ट बिफोर F। G stands जस्ट बिफोर F। तो F से जस्ट बिफोर कौन सी पोजीशन है? ये वाली। F से जस्ट बिफोर कौन सी पोजीशन है? ये वाली। बिकॉज F इज द टॉलेस्ट, इससे इधर कोई पोजीशन होगी नहीं, तो इससे जस्ट बिफोर ठीक पहले कौन सी पोजीशन है? ये पोजीशन है, तो मतलब ये पोजीशन भी फिक्स हो गई। क्लियर है? अब देखो
1 2 3 4 5 हमारे पास 5 पोजीशंस रहती हैं, ठीक है। इन 5 पोजीशंस को कैसे ऑक्यूपाई करना है वो देखते हैं। देखो ए से लेके डी तक टोटल 5 पोजीशंस है। ए 1 2 3 4 5 ये टोटल 5 पोजीशंस है, क्लियर है। अगर मैं ये दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती है, ये दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती है, तो इसमें क्या लूंगा मैं, ए और डी तक, ए और डी तक मैं ए को इधर भी ले सकता हूं, डी को सबसे बड़ा भी ले सकता हूं, बिकॉज यहां पर मेरे पास कुछ भी कंडीशन गिवन है नहीं, कुछ भी गिवन नहीं है, ठीक है। तो ए को अगर मैं यहां पर लेता हूं तो यहां कौन आएगा, डी। यहां पर अगर डी आता है तो डी से जस्ट इधर कौन आएगा, बी, और बी से इधर कौन आएगा, सी। अब जो बच गया वो देखो कौन है, ए बी सी डी, ई बच गया। तो ई के लिए कौन सी पोजीशन होगी, ये वाली। ई के लिए कौन सी पोजीशन होगी, ये वाली, क्लियर है। अगर ए और डी को यार मैं यहां लेता हूं तो ये वाला केस नहीं हो सकता, ये वाला केस नहीं हो सकता। और अगर डी को मैं यहां लेता हूं, डी को मैं लेफ्ट में, मतलब डी को सबसे छोटा और ए को सबसे बड़ा लेता हूं, तो ये डी होगा, ये ए होगा, और डी के जस्ट बाद कौन है, बी, और बी के जस्ट बाद सी, बी के जस्ट बाद सी, और यहां पर कौन आ जाएगा, ई, यहां पर कौन आ जाएगा, ई, क्लियर है। तो ये दो पॉसिबिलिटीज हमारे पास आई हैं, जो इनकी रैंकिंग होगी, जो इनकी ऑर्डरिंग होगी हाइट के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग हम ये दो पॉसिबिलिटीज लेकर चलेंगे। एक तो ये वाली, ये दो तो फिक्स हैं, ये दो तो है फिक्स। अब उसके बाद ये जो है, ये जो 5 पोजीशंस बच गई, ये क्या है, फिक्स नहीं है, ये क्या है, फिक्स नहीं है, क्लियर है। अब देखते हैं क्या और कोई कंडीशन गिवन है, बी इज बिटवीन सी एंड डी, ये सारी कंडीशंस हो चुकी है, मतलब और कोई कंडीशन गिवन नहीं है। तो हम इस क्वेश्चन में पॉसिबिलिटीज में आ गए हैं, और अब जो आंसर्स होंगे हमारे क्वेश्चंस के, दैट विल बी बेस्ड ऑन गिवन ऑप्शंस, मतलब ऑप्शंस में कौन सा है कौन सा नहीं है, उस पर बेस्ड हमारे आंसर्स होंगे, क्लियर है, उस पर बेस्ड हमारे आंसर्स होंगे। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए स्कोर्ड मोर देन बी, ए जो है उसने बी से ज्यादा स्कोर किया। अब ये जो है, ये ऑर्डरिंग आ गई बेस्ड ऑन मार्क्स, ये ऑर्डरिंग आ गई बेस्ड ऑन मार्क्स, क्लियर है। ए स्कोर्ड मोर देन बी, ए ने बी से ज्यादा मार्क्स स्कोर किए, ए ने बी से ज्यादा मार्क्स स्कोर किए, ए स्कोर्ड मोर देन बी। सी स्कोर्ड एज मच एज डी, सी ने डी के बराबर स्कोर किए। ई स्कोर्ड लेस देन एफ, ई स्कोर्ड लेस देन एफ, ई स्कोर्ड लेस देन एफ, क्लियर है। ई स्कोर्ड लेस देन, सॉरी, एफ स्कोर्ड लेस देन डी था ये, एफ स्कोर्ड लेस देन डी, एफ स्कोर्ड लेस देन डी। एफ जो है डी से कम स्कोर करता है, हु स्कोर्ड द लोवेस्ट। अब ये बताना है कि जो लोवेस्ट है वो कौन स्कोर करता है। हमें ये पता है कि जो सी है वो डी के बराबर स्कोर करता है, तो मतलब सी कहां पर आएगा, यहां पर, सी कहां पर आएगा, यहां पर आएगा। ई स्कोर्ड लेस देन एफ, ई स्कोर्ड लेस देन एफ, ई स्कोर्ड लेस देन एफ, क्लियर है। ई एफ डी सी, क्लियर है। फिलहाल हमारा ये पोजीशन है। अब जो बच गए ए और बी, ए और बी जो बच गए, उनके लिए हम ये कर सकते हैं कि ई एफ डी इक्वल टू सी, इक्वल टू सी, ये ऑर्डरिंग है हमारी फिलहाल। अब जो ए है, देखो ए स्कोर्ड लेस देन बी, सी स्कोर्ड एज मच एज डी, ई स्कोर्ड लेस देन एफ, बी स्कोर्ड मोर देन सी, बी स्कोर्ड मोर देन सी। बी ने जो है सी से ज्यादा मार्क्स स्कोर किए हैं, बी ने जो है सी से ज्यादा मार्क्स स्कोर किए हैं। और बी से ज्यादा मार्क्स किसने स्कोर किए हैं, ए ने। बी से ज्यादा मार्क्स किसने स्कोर किए हैं, ए ने, ठीक है। तो हु स्कोर्ड द लोवेस्ट, लोवेस्ट किसने स्कोर किए, ई ने, और हाईएस्ट किसने स्कोर किए, ए ने, क्लियर है। मतलब अगर लोवेस्ट मार्क्स पूछे जाए तो ई, और हाईएस्ट मार्क्स अगर पूछे जाए तो ए, क्लियर है। मतलब जो गिवन इंस्ट्रक्शंस थी, गिवन डायरेक्शंस थी, उन पर बेस्ड हमने एक ऑर्डर क्रिएट किया, और उस ऑर्डर में हमने क्या देखा, ए जो है सबसे ज्यादा मार्क्स स्कोर करता है, ई जो है सबसे कम मार्क्स स्कोर करता है, एफ सेकंड लास्ट, डी और सी दोनों थर्ड लास्ट या फिर स्टार्टिंग से थर्ड, या तो थर्ड लास्ट या फिर स्टार्टिंग से थर्ड, क्लियर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रोहन इज टोलर देन हार्दिक। रोहन इज टोलर देन हार्दिक। रोहन जो है वो हार्दिक से टोलर है, टोलर देन हार्दिक। नेक्स्ट, हु इज शॉर्टर देन अवी। हु इज शॉर्टर देन अवी, जो क्या है अवी से छोटा है, जो अवी से छोटा है। देखो यहां पर बोला गया रोहन इज टोलर देन हार्दिक, रोहन हार्दिक से लंबा है जो अवी से छोटा है, जो अवी से छोटा है। जो अब देखो हु इज शॉर्टर देन अवी, अब जो हु इज शॉर्टर देन अवी लगा है, ये हु किसके लिए लगा है, रोहन के लिए लगा है या हार्दिक के लिए, वो हमें देखना है। तो यहां पर क्या बोला गया, रोहन इज टोलर देन हार्दिक, हु इज शॉर्टर देन अवी। रोहन हार्दिक से लंबा है जो कि अवी से छोटा है। तो अवी से छोटा कौन है, हार्दिक। अवी से छोटा कौन है, हार्दिक। क्लियर है। हृदय इज टोलर देन चार्वी। हृदय इज टोलर देन चार्वी। हृदय जो है वो चार्वी से बड़ी है, चार्वी से बड़ी है, बट शॉर्टर देन हार्दिक, बट शॉर्टर देन हार्दिक, लेकिन हार्दिक से छोटी है, हार्दिक से छोटी है, हार्दिक से छोटी है हृदय। क्लियर है। और चार्वी से बड़ी है। अवी इज शॉर्टर देन रोहन। अवी जो है रोहन से छोटा है। अवी इज शॉर्टर देन रोहन, तो मतलब रोहन यहां पर आएगा, अभी यहां पर आएगा। अभी के बाद कौन है, हार्दिक। हार्दिक के बाद हृदय और हृदय के बाद चार्वी, हृदय के बाद चार्वी। तो अगर मैं इनके इनिशियल्स के साथ, इनके शॉर्ट नेम्स के साथ अगर मैं इनका डायग्राम बनाऊं, कैसे ये डायग्राम बनेगा, तो वो देखते हैं हम क्या रहेगा। सबसे लंबा कौन है, रोहन। ठीक है। रोहन के बाद हार्दिक, हार्दिक के बाद सॉरी रोहन के बाद अभी, रोहन के बाद अवी, अवी के बाद हार्दिक, हार्दिक के बाद हृदय, एंड हृदय के बाद है चार्वी, हृदय के बाद है चार्वी। क्लियर है। तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया, हु इज द टोलेस्ट। टोलेस्ट कौन है, रोहन। टोलेस्ट कौन है, रोहन। शॉर्टेस्ट कौन है, चार्वी। क्वेश्चन में पूछा जाए who is between Avi and Hridaya, who is between Hridaya and how many person between Hridaya and Rohan, या कुछ भी पूछा जाए तो वो अब हम बता सकते हैं why, because we have this complete diagram। मतलब हमारे पास ऑर्डर आ गया, ऑर्डर आने के बाद क्वेश्चन हमसे कुछ भी पूछे वो हम हर एक चीज बता सकते हैं। क्लियर है। तो ये कुछ क्वेश्चंस है जो हमने अभी किए हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको और दे रहा हूं जो आपको खुद से प्रैक्टिस करके देखने हैं। दोज क्वेश्चंस विल बी बेस्ड ऑन नंबर टेस्ट एंड आज हमने और क्या किया है, ऑर्डर टेस्ट। और इसके अलावा जो रैंकिंग हमने किया है, रैंकिंग तीनों पर बेस्ड मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं आपको इसी वीडियो के साथ। तो वो क्वेश्चंस आपको खुद से ट्राई करने हैं। तो देखिए वो बाकी के सभी क्वेश्चंस।